Good morning, students. In our last lecture, we have done the some history of the institutions related to agriculture in the British time and in the post-independence era. So, there was a concept of land grant university. ठीक है, land grant university ਦੇ basis ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ concept of any institution. So land grant universities जो सी that was created in response to the private universities in USA. And what was the concept of these universities? The motto of these universities is to first understand the problem of the society. ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ society the problem that is emphasized by the land grant universities. It is important to emphasize that there is nothing in that concept that limits it to agriculture and mechanical arts. Land grant university सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और मकैनिकल आर्ट्स की गल नहीं करती, इस तो अगे भी जाके गल कर रही हैगी कि इट इज़ ट्रेडिशनली अ स्ट्रोंग इंस्टीट्यूशन मिशन, एक मिशन लैके चल रही है। और मिशन क्या है कि मिशन है कि जिवें साइंस है, टैक्नोलॉजी है, इसनूं असीं किस तरह यूज़ करना है सोसाइटी की प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने लई। साइंस और टैक्नोलॉजी नूं जो असीं आइडेंटिफाई कीती हैगी कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी की उसनूं असीं सॉल्व किवें करना है। सो दे गिव राइज टू सच यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बीइंग करैक्टराइज्ड बाय द ट्राईपार्टाइट मिशन। ट्राईपार्टाइट मिशन च सीगा कि 3 मिशन लैके वो चले, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन क्या है? टीचिंग आपां कित्थे इन्हां ने यूनिवर्सिटी ने की रिकमेंड किया कि टीचिंग विल बी इन द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल कॉलेजिस दे विच एग्रीकल्चर है दैट इज़ नोन एज द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उत्थे की होएगी टीचिंग होएगी। उस तो बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्सपैरीमेंटल स्टेशन च रिसर्च होएगी, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसिज क्या होएगी? एक्सटेंशन होएगी। वट दैट मीन? दैट मीनस हुण तुसीं जिवें एग्रीकल्चर यू आर द न्यू टू दिस डिपार्टमेंट एंड यू आर डूइंग द टीचिंग। ठीक है, यस टीचिंग के नाल यू विल सैट योर हैंड ऑन द एक्सपैरीमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, एक्सपैरीमेंटल हैंड सैट करोगे साडे इत्थे कॉलेज दे विच तुसीं टीचिंग के नाल की है ट्रेनिंग लओगे एक्सपैरीमेंटल वर्क वास्ते। जो तुसीं हायर एजुकेशन जाओगे, हायर एजुकेशन जो तुसीं पोस्ट ग्रैजुएशन करोगे तो वो मेनली की होएगा दैट विल बी रिसर्च ओरिएंटेड। एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मीनस जो भी तुसी नॉलेज कलैक्ट की हैगी, जो भी तुहाडी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ असीं जर्नल्स तक या अपने तक नहीं रखना है, उन्होंने एक्सटेंड करना है। दैट इज़ द एक्सटेंशन। किस नूं एक्सटेंड करना है? साडी सोसाइटी एग्रीकल्चर की सोसाइटी की है फार्मर्स, तो असी फार्मर्स नूं जो भी साडा असी लैब का नॉलेज हैगा उन्होंने एक्सटेंड करना ही भी साडी ड्यूटी हैगी है। जो असी उन्होंने एक्सटेंड करांगे अपना नॉलेज, तो बेटा उन्होंने कोल ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज इन्ना ज़्यादा है कि उन्होंने कोलों साढ़े कोल भी बहुत सारा नॉलेज आएगा। एंड दैट नॉलेज और symbiotic association will solve the problem of the society. This is the mission of the land grant university. So this is the that means being an agriculture student, what is your aim in, what should be your aim in life? Your aim in life should be you have to bridge the gap between the between the laboratory and the field. This is your aim of एजुकेशन कि जोड़ा ब्रिज है सॉरी जोड़ा गैप हैगा एक खेत दे विच ते एक लैबोरेटरी दे विच उहनूं तुसीं बेटा बंद करना हैगा, उस गैप नूं की हैगा ब्रिज करना हैगा, ताकि लैबोरेटरी दी नॉलेज जिहड़ी हैगी आ, साइंटिस्ट दी नॉलेज जिहड़ी हैगी आ, वो फार्मर्स दे कोल जा सके और फार्मर्स जो है उस एजुकेशन नूं या उस फाइंडिंग्स नूं अच्छा यूज़ करके उहनूं जो हैगा उहनूं की कर सके
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਸ਼ਨ, determined mission of the institutes, or this is my motto also, that I promise that I'll make you good in teaching, not only teaching but also make your aptitude for the research also, and also tell you how to extend it to the farmers. And first mission of to extend it to farmers is that we should know the language of the farmer। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਪੋ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਵੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਚਰੀ ਸੌਰਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ।